हेलो एवरीवन। टॉक शो इंडिया के सभी दर्शकों को अनिकेत राज का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं आपका फेवरेट शो बातें सूरत वालों की। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है क्षेत्रपाल हनुमान जी मंदिर के महंत योगी राकेश नाथ महाराज जी। राकेश नाथ जी, टॉक शो इंडिया में आपका स्वागत है। जय सिया राम। जय श्री राम। क्षेत्रपाल दादा का मंदिर का ऐसा एक इम्पोर्टेंस है, सूरत में रहने वाले 70 लाख के ज़्यादा आबादी में ऐसा कोई नहीं होगा जो क्षेत्रपाल दादा मंदिर को नहीं जानता होगा, चाहे कोई भी धर्म से हो। तो टॉक शो इंडिया के सभी दर्शकों की तरफ से मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्षेत्रपाल दादा मंदिर का इतिहास क्या है। बहुत अच्छी बात है। श्री क्षेत्रपाल हनुमान जी मंदिर अति प्राचीन और पुरातन है जी। करीब 400 से 450 साल पुराना ये देवस्थान है जी। ये मंदिर शग्रामपुरा विस्तार के अथवा जोन के अंदर आ रहा है जी। और इसमें 3 प्रतिमाएं हैं जी। जो तीन प्रतिमा स्वयंभू है। स्वयंभू है जी। बहुत सालों पहले किसी एक तंत्र मंत्र करने वाले ने जी एक पेड़ के अंदर जी चौकी बना के साधना करके अपने स्थान पे ले जाने के लिए पेड़ को उड़ाया था। अच्छा, अपने साथ में ले जाने के लिए। हाँ, तो पेड़ को उड़ा के वो अपने स्थान पे भेजना चाहता था। अच्छा। लेकिन जो ये जगह है वहाँ पे जो हमारे परदादाओं जी वहाँ तप जप करते रहते थे और वो भी काफ़ी यंत्र मंत्र तंत्र में माहिर थे। अच्छा। तब उन्होंने देखा कि ये पेड़ के अंदर कुछ ना कुछ है। जी। तब वो पेड़ को मंत्र के द्वारा जी नीचे उतारा गया। तो कौन सा पेड़ है महाराज जी? वो ताड़ का पेड़ है। अच्छा। जो हम गलेली बोलते हैं हाँ, उसको। हाँ। तो ताड़ का पेड़ है, उसको नीचे उतारा। तो वो हवा में लटक रहा था? हाँ, हवा में उड़ रहा था। अच्छा, उसी एरिया में? उसी एरिया में। अच्छा। वहां से जा रहे थे। अच्छा। वो पेड़ उड़ते उड़ते जा रहा था जी। लेकिन ये बात हमारे शायद समझ में नहीं आए। हाँ हाँ। तो उसी के लिए हम छोटा सा रामायण का प्रसंग लेंगे। जी जी जरूर। कि जब हनुमान जी महाराज लंका में गए जी माँ की शोध करने के लिए, जी, तब उनको भूख लगी थी। जी। तो सारे पेड़ पौधे फल थे जी, वो खाने लग गए थे और रावण के सिपाहियों आए जी, और हनुमान जी के साथ युद्ध करने लगे। जी। तो रावण की सेना तो बहुत बड़ी थी। जी जी। और हनुमान जी अकेले थे। जी। तो हनुमान जी ने पेड़ को उठा उठा के सबके ऊपर पटक दिया था। जी जी। तो हनुमान जी के पास जो शक्ति थी जी, उसी से वो पेड़ उठा था। ओ हो। जैसे कोई पेड़ को उखाड़ने जाते हैं जी जी। तो खुदाई करते हैं, ऐसा नहीं था। हाँ हाँ। शक्ति थी एक। जी। और वो शक्ति से पेड़ को उड़ाया जाता है। अच्छा। और मंत्र से उसको संकल्प से अपने स्थान पे भेजा जाता है। जी। तो उसी प्रकार ये घटना एक घटित हुई थी 400 साल पहले अपनी इसी जगह पे? इसी जगह पे। अच्छा, फिर कैसे वो आगे बढ़ा? फिर उसके अंदर से जो बैठे थे मंत्र तंत्र करने वाले, उन्होंने उनके अंदर क्या चीज है उनका अभ्यास किया, साधना की। जी। उसके बाद 3 पिंडियों मिली वहाँ। पिंडी। ओके। जो वैष्णो देवी माँ के मंदिर में जैसे पिंडी की पूजा जी, करते जी, हैं ना, जी। ऐसे पिंडी यानी शिवलिंग जैसे। जी। तो उसके अंदर 3 आकार की पिंडी मिली। ओके। और फिर उनको जाना गया कि ये क्या है। ये किसने किया, कैसे जाने? वो गौरी शंकर नाथ जी थे जी। और उसके साथ वेद भाई थे। जी। उन्होंने हाँ हाँ। देखा और मंत्र साधना से जी
प्रकट किया, हाँ हाँ। उसमें प्राण पूरे। अच्छा। तब पता चला हाँ हाँ। कि हनुमान जी की एक चौकी है, हाँ हाँ। एक काल भैरव जी की है, हाँ हाँ। और एक बटुक भैरव जी की है। अच्छा। तो कलयुग में तो यंत्र मंत्र तंत्र ही चलता था, जी जी जी। उसका ही प्रभाव था, जी जी और उसी तरह ही जाते थे। जी जी। जैसे पहले के जमाने में जी, शब्दवेगी बाण चलता था, हाँ हाँ हाँ। और आज मिसाइल चलती है। हाँ हाँ। फर्क कुछ नहीं है बिल्कुल। कि लक्ष्य बेद के वापस बाण भी आ जाता है, हाँ हाँ, बिल्कुल, अपनी बिल्कुल। टुरीर में। हाँ हाँ। तो उसी तरह अपनी मिसाइल बनी है जी, कि मिसाइल अपना टारगेट पूरा करके वापस आ भी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी प्रकार जी। से ये थी बात। तो ये जो घटना है ये लगभग 400 साल पहले की है। जी। तो मंदिर की स्थापना एग्जैक्टली कितने साल पहले हो चुकी है? आज मेरी 5वीं पीढ़ी चल रही है, सेवा करते करते 5वीं पीढ़ी? 5वीं पीढ़ी चल रही है। हाँ हाँ। तो ये जो मंदिर शुरू से ऐसा था कि धीरे धीरे ऐसा बना? नहीं, पहले के ज़माने में तो क्या था, मंदिर एक बांस के खंबे होते थे, जी उसी के ऊपर बनाए जाते थे, जी जी। क्योंकि जंगल एरिया था, ये रूरल था। तो वहाँ सब तरह की तकलीफें भी होती है, तो होता नहीं था। फिर धीरे धीरे उसको जो भक्त आते जाते थे, श्रद्धा विश्वास रखते थे, सेवा करते गए, और मंदिर को थोड़ा थोड़ा एक्सपांड किया। जी। तो अभी जो मंदिर जो अभी लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए, ये मंदिर कब से बना है? वो वास्तु और शिल्प शास्त्र के मुताबिक जी। करीब उसको भी 250 या 300 साल तो पक्का हो। ये जो मंदिर में हम लोग जा रहे हैं ये वो गर्भगृह, अच्छा, जो आप लोग दर्शन करते हैं, जी। वो रंग मंडप बोला जाता है जी। और भगवान जहाँ विराजमान है वो गर्भगृह। वो पूरा मंदिर 350 साल पुराना है बांधकाम। क्या बात है महाराज जी। उसमें कोई लोहे की चीज नहीं है, अच्छा। पूरे पत्थर के ऊपर बनाया गया है। जो मंदिर में हम लोग जाते हैं अभी? हाँ, वो मंदिर पूरा पत्थर से बना हुआ है। अच्छा महाराज जी, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बताया। और ये जो भी हमारे टॉक शो इंडिया के व्यूवर्स इस एपिसोड को देख रहे हैं और महाराज साहब की बात को सुन रहे हैं, उनको पहली बार शायद उनको ये इतिहास की जानकारी मिल रही होगी, सुनने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है। और मैं आप सभी की तरफ से महाराज साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतने सुंदर तरीके से जो इतिहास है क्षेत्रपाल दादा मंदिर का, उसके बारे में जानकारी दी। महाराज जी, मैं एक कौतूहल है निजी तौर पे अगर मैं पूछूं कि क्षेत्रपाल दादा, काल भैरवनाथ, बटुक भैरवनाथ, तो तीनों का क्या रहस्य क्या है, कैसे साथ में है या कैसे हुआ? हनुमान जी महाराज, श्री काल भैरव जी जी और बटुक भैरव जी, तीनों तीन शिव जी के ही अंशा अवतार है। जी। शिव जी का 11वां अवतार से हनुमान जी महाराज है। बिल्कुल। तो हम सोचे कि 11वां अवतार जो हनुमान जी है, तो बाकी के 10 कहाँ है? बहुत सही बात है। तो बाकी के 10 की गिनती करें तो अष्ट भैरव है। अच्छा। शिव जी ने अष्ट भैरव का स्वरूप लिया था। अच्छा। और उसके बाद कार्तिक जी और गणेश जी, जी 10 हो गए जी। और 11 में हनुमान जी हो गए, 11 हो गए। हाँ। तो काल भैरव जी और बटुक भैरव जी 5वें अवतार माना जाता है अच्छा। शास्त्रों के मुताबिक। अच्छा, काल भैरवनाथ, बटुक भैरवनाथ और क्षेत्रपाल दादा तीनों शिव जी के ही अवतार है, इसीलिए साथ में है। जी महाराज जी, तो आप जब मंदिर में जाना शुरू किए बाल्यावस्था में, तो आपको भी कुछ ऐसा लगा कि 3 मूर्ति एक साथ, नॉर्मली लोग पूजा करते हैं तो एक मूर्ति के सामने बैठते हैं या पूजा करते हैं, तो तीनों जो जुड़े हुए एक साथ में, इसका कुछ रहस्य या कुछ बातें अगर समझने को मिले? वो रहस्य की बात ये है कि ऐसा सहयोग जी इंडिया में कहीं नहीं है जी, पहली तो ये बात है जी। और हम जब हमारे बुजुर्ग लोग थे जी। उनको पूछा करते थे कि ये क्या है, हाँ हाँ। ये कौन कौन से भगवान है जी। और क्या उसका कार्य है, जी। तब हमें कहते हैं कि ये जो मंदिर है वो जंगल में है। हाँ हाँ। यानी रूलर माना जाता था राइट। तब उसी समय हाँ। तब शाम को 6 बजे के बाद शहर के बाहर
कोई गांव से रूरल में नहीं आ सकते नहीं आ थे। सकता था। तो हनुमान जी महाराज की चौकी बनाई गई जी कि हे हनुमान जी महाराज, जी ये सिटी के अंदर जी रहने वाले जो भी लोग हैं जी उनकी रक्षा करें जी और भूत प्रेत पिशाच कुछ भी प्रवेश ना कर पाए। जी तो रक्षा करने के लिए जी और क्षेत्र की रक्षा करने के लिए हाँ हाँ। हम आपको क्षेत्रपाल के नाम से प्रणाम करेंगे। अच्छा, इसीलिए इनका नाम क्षेत्रपाल तो दादा पड़ा। जमीन जो होती है जी। तो उसी को हम क्षेत्रफल कहते हैं। ओहो। तो ये क्षेत्र की रक्षा करने वाले हनुमान जी है। ओके। और ये जैसे आपने बताया कि क्षेत्रपाल दादा, काल भैरवनाथ, बुटुक भैरवनाथ, ये इस तरह का एक साथ तीनों मूर्ति जॉइंट में जुड़ा हुआ हिंदुस्तान में और कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। महाराज जी, ये इन्फॉर्मेशन न कि सूरत वालों के लिए है, बल्कि मैं समझता हूँ जो भी हिंदुस्तान के अलग अलग शहर से सूरत शहर में आते हैं जी। उनको भी ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। जब भी वो सूरत आए तो अगर क्षेत्रपाल दादा के मंदिर में आए और दर्शन करे तो ये अद्भुत चमत्कार जो है ईश्वर की, कि तीनों मूर्तियाँ एक साथ स्वतः आविर्भूत होकर के मंदिर में विराजमान है, तो उसका आनंद ले सकेंगे। दोस्तों, ये थे आज के हमारे खास मेहमान क्षेत्रपाल हनुमान जी मंदिर के महंत योगी राकेश नाथ जी महाराज। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग टॉक शो इंडिया एंड स्टे ट्यून विद बातें सूरत वालों की। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।